अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है शेख मोहम्मद शकील ताहिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी वर्ड्स एवरी। आज का टॉपिक दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो ज़्यादा इस टाइम लोगों की जो क्यूरीज़ हैं वो यही होती हैं कि हम ऐसा कौन सा बर्ड लगाएं या कौन सी ऐसी पेयरिंग करें जिनका रेट भी स्टेबल हो और वो आने वाले वक्तों में आपको जो है वो प्रॉफिट और मुनाफा यानी वो दे सके। क्योंकि जब कोई भी जो न्यू फेंसर्स हैं या कोई भी अपना लव बर्ड की पेयरिंग करना चाहता है तो वो ये देखता है कि मैं कौन सा ऐसा बर्ड लगाऊं कि जिसका रेट भी कम ना हो और जो आने वाले टाइम है उसमें मुझे वो प्रॉफिट देकर जाए। तो इस आज की इस वीडियो में स्पेशली हम इन्हीं पेयरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 2024 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी और आने वाले कुछ सालों में भी ये आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह सर। तो चलिए अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली पेयरिंग के ऊपर बात करते हैं जो कि हर शेड में लाजमी होनी चाहिए और वो पहली पेयरिंग है अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई की पेयरिंग या अल्बाइनो रेड आई टू अल्बाइनो स्प्लिट की जो पेयरिंग है आप वो करें। मैं आपको इन तमाम पेयरिंग्स की मेल फीमेल्स के बारे में भी बताऊंगा और इनके जो रिज़ल्ट्स आएंगे जो आउटकम आएगा इसका उसके बारे में भी इसका आपके साथ शेयरिंग करूंगा। तो जो पहली पेयरिंग है अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई और या आप अल्बाइनो रेड आई का मेल और अल्बाइनो स्प्लिट फीमेल स्प्लिट रेड आई की फ़ीमेल जो है वो आप लगाते हैं तो इसकी जो पेयरिंग के जो रिज़ल्ट हैं वो अल्बाइनो रेड आई क्योंकि हमने प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों पेयरिंग से हम अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई के जो चिक्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हम इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये ब्लड लाइन इनकी दोनों की रेड आई की होने की वजह से इनकी ब्लड लाइन वीक होती है तो इनमें जो बच्चों की रेशो है कैजुअलिटी की मरने की वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम दूसरी पेयरिंग जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अल्बाइनो रेड आई का एक मेल लगाएं और जो इसके साथ फीमेल है वो अल्बाइनो स्प्लिट की लगा दें या ब्लैक आई की लगा दें ताकि जो आपके पास इसका आउटकम आए वो उसमें जो बच्चे निकलें जो हैं उसको वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाएं और इसमें से आपके पास अल्बाइनो रेड आई भी निकलेंगे और अल्बाइनो स्प्लिट के भी अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट के भी आपके पास चिक्स निकलेंगे जो कि इस टाइम में भी डिमांडिंग है और आने वाले कुछ सालों तक डिमांडिंग रहेंगे। तो पहली पेयरिंग में आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो हैं वो अल्बाइनो रेड आई का मेल और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की फ़ीमेल या अल्बाइनो ब्लैक आई फ़ीमेल आप लगाएं और इस पेयर को आप अपने शर्ट का हिस्सा बनाएं ताकि आप आने वाले कुछ सालों तक जो है वो आप इस पेयरिंग से फ़ायदा उठा सकें और मुनाफा मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पेयरिंग की तरफ। दूसरी पेयरिंग जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपके पास आपके शर्ट में मौजूद होनी चाहिए। ये बिल्कुल कमर्शियल पेयरिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके चिक्स जो भी निकलेंगे वो इजीली सेल हो जाएंगे मार्केट में, आपको पर कोई परेशानी का सामना नहीं होगा और ये आपको 100% मुनाफा देकर जाएंगे। दूसरी पेयरिंग जो है दोस्तों वो अल्बाइनो रेड आई का आप मेल लें और इसके साथ पार ब्लू स्प्लिट इनो या पार ब्लू पेस्टल इनो की फ़ीमेल लगाएं ताकि आप कम प्राइस में जो है वो कर्मिनो प्रोड्यूस कर सकें। कर्मिनो आपको पता है इस टाइम में भी डिमांडिंग है, मार्केट के अंदर इन है और आने वाले कुछ सालों तक ये मार्केट में इन रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस टाइम मुनाफा बख्श आपको लिए साबित होगा क्योंकि अगर आप इस पेयरिंग से ये कर्मिनो प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये सस्ती पेयरिंग होगी और आप इससे कर्मिनो अगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये आपके आने वाले टाइम में आपको मुनाफा भी देकर जाएंगी और ये आगे डिमांडिंग भी रहेगी। तो इसलिए ये दूसरी पेयरिंग आप अपने शेड में लाजमी रखें। इसमें एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आपने जो भी बर्ड आपने लगाना है कोशिश कीजिए कि आप उसके जो हैं वो इस सीज़न में आप अपने चिक्स बाय करें
ताकि आप अगली पेयरिंग में आप उसको अपनी जो ब्रीड है उसके लिए तैयार कर सकें। डायरेक्ट जो है वो बड़े जोड़े या ब्रीडर जोड़े जो हैं वो बाय ना करें। जब आप चिक्स बाय करें और अपने तरीके से उनको तैयार करें नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि वो आपके पास एक अच्छी ब्रीड दे सकें और एक लॉन्ग टर्म चल सकें। ठीक है। ब्रीडर पेयर्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें या तो फर्टाइलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, या वो ब्रीड कर कर के जो है वो उनकी एज इतनी हो चुकी हुई होती है कि वो आपके पास शायद एक या दो ब्रीड करेंगे, उसके बाद वो ब्रीड करना बंद कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने चिक्स बाय करें, उनको रेडी करें नेक्स्ट सीज़न के लिए, और उनमें आप जो है ना अपनी उसको ख़ुद घर पे अपनी जो होम ब्रीड है वो करवाएं, ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। दूसरी चीज़ इसमें जो आपने जो भी बर्ड बाय करना है उसमें अपने क्वालिटी का ख्याल रखना है। जो भी बर्ड बाय करें किसी अच्छे नामवर ब्रीडर से बाय करें। बर्ड के साइज़ को देखें। अगर आप कोई भी पार ब्लू या पार ब्लू पेस्टलिनो देख रहे हैं तो जो उनकी जो फीदर्स की क्वालिटी है, यानी फीदर्स के ऊपर जो इम्प्रेशंस आए हैं वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, मास्किंग अच्छी है, साइज़ अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, वो बर्ड आप बाय करें किसी अच्छे ब्रीडर से, ताकि जो आपके पास फिर आगे रिज़ल्ट आएंगे वो भी क्वालिटी वाले आएंगे और आपको बर्ड्स को सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो आज की जो 6 पेयरिंग हैं उसमें जो भी मैं आपको पेयरिंग बताऊंगा वो सब के सब वो पेयरिंग होंगी जिसके चिक्स आप इजीली सेल कर लेंगे और अच्छे रेट पर सेल करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने नोट कर लेनी है, ताकि आप जब भी कोई चिक्स बाय करने के लिए जा रहे हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी पेयरिंग आपने करनी है। तो अभी तक मैं आपको 2 पेयरिंग्स जो हैं वो बता चुका हुआ हूँ, उसको आप लाजमी कंसीडर कीजिए। तीसरी पेयरिंग की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पेयरिंग है इसके अंदर जो आप अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप कर्मीनो इंटू डेकिनो या डेकिनो इंटू कर्मीनो का पेयर लगाएं। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डेकिनो कर्मीनो के बच्चे आएंगे, अल्बाइनो रेड आई आएंगे और अल्बाइनो ब्लैक आई आएंगे आपके पास। ठीक है। तो जो भी आपके पास इसमें बर्ड आएंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्ड आपके पास होंगे वो होंगे अल्बाइनो बर्ड। अल्बाइनो बर्ड आपके पास पॉसिबल ब्लू टू होंगे। इन बर्ड्स को आपने सेल नहीं करना। याद रखिए कि अगर आप ये पेयरिंग कर रहे हैं तो आप इसमें से अल्बाइनो के जो बर्ड हैं उनको अपने पास सेव करेंगे। इन बर्ड्स को आप सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लू टू बर्ड हैं, पॉसिबल ब्लू टू हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है जब आप इन बच्चों की टेस्ट ब्रीड लेंगे तो आप इन बर्ड्स को, अगर अल्बाइनो रेड आई है तो आप उसको अल्बाइनो ब्लैक आई की जो फ़ीमेल निकली हुई है आप उनके साथ छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास सात तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो कर्मीनो निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये 100% आपका ब्लू टू होगा। अगर आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आई निकला हुआ है तो आप उसको अल्बाइनो रेड आई की जो इसमें से पेयरिंग निकली है आप उसके किसी एक अल्बाइनो रेड आई के साथ छोड़ दीजिए। तो आपके पास जो बच्चे आएंगे अगर वो कर्मीनो डेकिनो में यानी आना शुरू हो जाते हैं तो वो आपके पास ब्लू टू बर्ड है आपके पास। तो इस तरह से आपने इनकी टेस्ट ब्रीड करनी है और टेस्ट ब्रीड करके ये देखना है कि इन बर्ड्स में से आपका ब्लू टू कौन सा है। तो ब्लू टू बर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाली आपकी जो पेयरिंग होंगी। तो आपने इनको नेक्स्ट से जो है वो टेस्ट ब्रीड लाजमी करवाना है और ब्लू टू जो भी बर्ड होगा उसको आपने सेव करना है उससे, ताकि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। तो यहाँ तक जो हो गया है वो 3 पेयरिंग्स मैं अभी तक आपको बता चुका हुआ हूँ। पहली पेयरिंग जो है वो अल्बाइनो रेड आई मेल टू अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई फीमेल, या अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई आप लगा सकते हैं। नंबर 2 पेयरिंग जो है वो आपकी अल्बाइनो रेड आई का मेल इंटू पारब्लू स्प्लिट इनो की फ़ीमेल, या आप पारब्लू पेस्टल इनो की फ़ीमेल आप इसके साथ लगाएं ताकि आपके पास कर्मीनो प्रोड्यूस हो सके। तीसरी पेयरिंग जो है वो कर्मीनो इंटू डेकिनो या डेकिनो इंटू कर्मीनो की पेयरिंग है, जिससे आपके पास डेकिनो, कर्मीनो और अल्बाइनो रेड आई के बच्चे आएंगे और अल्बाइनो ब्लैक आई के बच्चे आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉसिबल ब्लू टू होंगे। तो चलते हैं अब अपनी फोर्थ पेयरिंग की तरफ। फोर्थ पेयरिंग जो है वो आने वाले सीजन्स में जिस तरह 2024 है या उससे आगे को कुछ साल हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और उससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे अगर आप
आज में इसकी वर्किंग करेंगे। तो वो पेयरिंग कौन सी है? वो पेयरिंग है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिटिनो का आपने मेल लेना है और कर्मीनो की फ़ीमेल लेनी है। इसका जो आउटकम होगा वो इसके जो बच्चे निकलेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो ब्लैक आई होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के बच्चे होंगे। आप इन बच्चों को सेल मत कीजिएगा, ठीक है। आप इन बच्चों से जब आपके पास जो बच्चे इसमें निकलेंगे उसमें से जो भी मेल्स आएंगे वो पार ब्लू स्प्लिटिनो स्प्लिटोप्लाइन होंगे, ब्लू स्प्लिटिनो स्प्लिटोप्लाइन होंगे, ग्रीन स्प्लिटिनो स्प्लिटोप्लाइन होंगे, और जितनी भी फीमेल्स निकलेंगी वो पार ब्लू स्प्लिटिनो होंगी, ब्लू स्प्लिटिनो होंगी, ग्रीन स्प्लिटिनो होंगी। तो जब आप नेक्स्ट सीज़न में इनके साथ कोई भी विजुअल बर्ड लगाएंगे तो या वो अल्बाइनो आप लगा दीजिए, अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल लगा दें या कर्मीनो की फ़ीमेल लगा दें, तो आप इसके थ्रू जो है वो कर्मीनो ओपलाइन और लुटीनो ओपलाइन जो है ना वो आप प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आप सस्ती पेयरिंग से एक जो है वो क्वालिटी और जो आपका जो है ना वो महंगा बर्ड जो है वो इसमें से प्रोड्यूस होगा, जो कि आपके लिए आपका मुनाफा भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। आपकी जो आपको जो इसका जो डिमांड है वो भी आने वाले कुछ सालों तक मौजूद रहेगी, जिससे डेफिनेटली आप इसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। तो ये बर्ड जो है नंबर 4 पेयरिंग पे जो मैंने बताया है कि ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिटिनो का मेल और कर्मीनो की फ़ीमेल लगाएं, ताकि आप अपनी आगे जो वर्किंग है, जो आपका टारगेट है वो कर्मीनो ओपलाइन और लुटीनो ओपलाइन को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए ये पेयरिंग बहुत ज़रूरी होगी। तो ये भी पेयरिंग आप अपने शेड में लाजमी रखें। चलते हैं हम अपनी 5वीं पेयरिंग की तरफ। 5वीं पेयरिंग जो इस टाइम भी हॉट है, यानी डिमांडिंग है, और आने वाले 2024 और उससे आगे वाले कुछ सालों तक ये डिमांडिंग रहेगी, डिमांड में रहेगी। तो इसके लिए आपको आज ही अपना ये एक वर्किंग करनी है कि आपने पेल फेलो की पेयरिंग करनी है। अब पेल फेलो की पेयरिंग करते हुए आप कोई भी पेल फेलो विजुअल बर्ड ले लें और उसके साथ स्प्लिट पेल फेलो आप लगा दें, ताकि आपके पास विजुअल बर्ड भी आए और स्प्लिट भी आ जाए। और जो रकमेंड करूँगा वो आप स्प्लिट पेल फेलो इनटू स्प्लिट पेल फेलो लगाएं, तो आपके पास विजुअल बर्ड भी आएगा और स्प्लिट भी आएगा। लेकिन ये पेयरिंग जो है वो सस्ती होगी एज़ कम्पेयर टू आपका पेल फेलो विजुअल अगर आप बर्ड लगाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सस्ती पेयरिंग लगाएं, स्प्लिट पेल फेलो इनटू स्प्लिट पेल फेलो। इसमें पार ब्लू को अगर ऐड कर लें तो बहुत अच्छा है। पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो इनटू ग्रीन और ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, इस तरह की आप अगर वर्किंग करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके पास विजुअल बर्ड भी आ जाएगा और आपके पास स्प्लिट पेल फेलो भी आ जाएंगे। इसके लिए आपने ये ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी बर्ड लेना है वो किसी अच्छे ब्रीडर से लेना है, ताकि आपके पास जो भी चिक्स निकलें वो क्वालिटी वाले निकलें और बहुत ज़्यादा अच्छी मास्किंग के हों, और उनकी जो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जब अच्छे क्वालिटी के होंगे तो आप इजीली मार्केट में सेल कर सकेंगे। इसी में जो आगे एक पेयरिंग है वो है पॉसिबल पेल फेलो। लेकिन पॉसिबल पेल फेलो मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने पॉसिबल पेल फेलो लगाना है तो वो 110% मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी नामवर ब्रीडर से वो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो की आप चिक्स लें, क्योंकि पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो से भी आप विजुअल बर्ड और स्प्लिट पेल फेलो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉसिबल हैं तो। लेकिन क्योंकि मार्केट में इस टाइम पॉसिबल कहते तो हैं लेकिन वो नॉर्मल बर्ड होते हैं, वो पॉसिबल कहकर आपको वो बर्ड शेयर कर देते हैं और आगे आप उसमें उम्मीद में होते हैं कि शायद इसमें से कोई पेल फेलो निकल आएगा, तो उसमें से वो पेल फेलो नहीं निकलेगा। तो पॉसिबल की अगर आपने पेयरिंग करनी है तो ये 100% मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने किसी भी नामवर ब्रीडर से लेना है, ताकि आपको पॉसिबल मिले और आप जो उस पे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे कोई पेल फेलो विजुअल निकल आएगा, क्योंकि ये जो बर्ड इस टाइम मार्केट में पॉसिबल करके चल रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये जो है ना वो पेल फेलो आगे चल के प्रोड्यूस कर सके। तो आपने जो भी बर्ड लेना है किसी भी नामवर ब्रीडर से लेना है। चलते हैं हम अपनी आखिरी और 6 नंबर पेयरिंग की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है देखने में।
तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप लाजमी इसको अपने शर्ट का हिस्सा बनाएं, और वो है डाइल्यूट की वर्किंग। डाइल्यूट की प्राइजेज़ नो डाउट के इस वक्त कम हैं और मार्केट में ये इसकी प्राइजेज़ नीचे आई हुई हैं। तो ये आप अपने जो है वो इस टाइम में सही टाइम है कि आप इसकी डाइल्यूट की वर्किंग कीजिए, और आप जो हैं वो इसकी एक पेयरिंग लाजमी अपने शर्ट में रखें, क्योंकि ये आने वाले 2024 और 2-3 साल तक जो है इसकी डिमांड मार्केट में रहेगी, और आप इसको आप अच्छे मुनाफा बख्श रेट्स के ऊपर जो है वो सेल कर सकेंगे। अब डाइल्यूट की वर्किंग के लिए जो मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आप इसमें विजुअल टू विजुअल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं रेकमेंड करूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पेयरिंग है, क्योंकि अगर आप इस पेयरिंग को लगाएंगे तो आपके पास तीनों कलर्स के डाइल्यूट भी आएंगे और स्प्लिट भी आएंगे। तो आपने इस पेयरिंग के अंदर पार ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट का मेल लेना है, और इसकी विजुअल ग्रीन डाइल्यूट की फ़ीमेल लेनी है। विजुअल ग्रीन डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल लेनी है। अब ये पेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके क्योंकि जो रिज़ल्ट आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पेयरिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट थी। इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो आपके पास पार ब्लू डाइल्यूट भी आएंगे, ब्लू डाइल्यूट भी आएंगे, और ग्रीन डाइल्यूट्स भी आएंगे, और इसके अलावा तीनों कलर्स में आपके पास स्प्लिट के डाइल्यूट्स भी आ जाएंगे। तो ये इसलिए पेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डाइल्यूट के ऊपर वर्किंग करनी है या डाइल्यूट का आप पेयर रखते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लाजमी रखें, क्योंकि ये 2024 और आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और अच्छे मुनाफा बख्श रेट्स में आप इसको आगे सेल कर सकेंगे। और ये तमाम पेयरिंग जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं वो आप लाजमी रखें, ताकि आप नेक्स्ट ईयर 2024 और आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकें। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको पेल फेलो प्लाइन और डाइल्यूट ओपलाइन की पेयरिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा, कि कैसे हमने उसकी पेयरिंग करनी है, और उसको कैसे अच्छा एक महंगा बर्ड प्रोड्यूस करना है, और उसका आगे मार्केट में हम कैसे उसको मुनाफा बख्श रेट पे सेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी है, आपका कोई भी कमेंट्स है, आप मुझे अपने जो हैं वो डिटेल्स शेयर कीजिएगा। मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और आप जो हैं वो नीचे कमेंट्स में भी अपना कोई भी सवाल है आप मुझे उसमें लिखिए, मैं आपको ख़ुद रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।